मम्मी ये देखो कौन आ गया। अरे मेरी रानी बेटी आ गई क्या? आजा आजा बेटा बैठ। अरे बेटा खड़ी क्यों है? आजा। हाँ मम्मी बैठती हूँ। अरे कैसे हो आप? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तू बता तू कैसी है? मम्मी मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। वैसे बेटा इस ड्रेस में तू बहुत सुंदर लग रही है, किसी की नजर न लगे मेरी लाडो को। ऐसा लग रहा है कहीं की हीरोइन है मेरी बेटी। अरे मम्मी आपकी बेटी किसी हीरोइन से कम थोड़ी ना है। अरे खैर ये सब बातें छोड़ो मम्मी, पापा दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ है पापा? बेटा तेरे पापा तो चाय नाश्ता बना रहे हैं। क्या चाय नाश्ता बना रहे हैं पापा? पर क्यों मम्मी, पापा क्यों चाय नाश्ता बना रहे हैं? भाभी कहाँ है? इस उम्र में आप लोग काम करते हो क्या? भैया भाभी हैं कहाँ, दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे बेटा तेरे भैया भाभी घर में होंगे तब तो दिखाई पड़ेंगे। अरे वो घर में तो है ही नहीं, वो तो मौज मस्ती करने गए हैं, ऐश करने घूमने फिरने। तभी तो तेरे पापा जी नाश्ता चाय बना रहे हैं। सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया। तू तो जानती है कि मेरे घुटनों में दर्द रहता है, बस मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ किचन में, इसलिए तेरे बाबूजी बना रहे हैं। क्या मम्मी ये क्या कह रही हो तुम? अरे भैया भाभी मौज मस्ती करने गए हैं घूमने फिरने, अरे उन्हें जरा शर्म नहीं आती क्या कि घर में बूढ़े माँ बाप हैं और उन्हें अकेला छोड़कर मौज मस्ती करने चले गए हैं? आपने उन्हें रोका क्यों नहीं, क्यों जाने दिया? वैसे गए कहाँ हैं वो लोग? अरे बेटा तुझे लगता है मैंने नहीं रोका होगा? अरे मैंने रोकने की फुल कोशिश की है, लेकिन क्या करें, सुनते कहाँ हैं। अरे तेरा भाई पहले जैसा नहीं रहा, जोरू का गुलाम बन गया है। तेरे भाभी के मामा के लड़के का जन्मदिन था, बस उसी के लिए गए हैं ये लोग। मैंने कहा भी कि अरे बहू को जाने की क्या जरूरत है, बेटा तू बस चला जा। बहू चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा, हमें खाना पीना कौन देगा, कौन ख्याल रखेगा हमारा? तो बेटा कहने लगा मम्मी अगर काजल नहीं जाएगी तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा वहाँ पर। भला काजल को क्यों नहीं जाने दे रहे हो आप उसके मामा के यहाँ पर? वैसे भी काजल जाती कहाँ है, हमेशा घर में ही तो रहती है, बेचारी मायके भी तो नहीं जाती है, क्योंकि मायके में माँ बाप तो है नहीं और बिना माँ बाप के कोई मायका होता नहीं है, तो मायके भी कभी नहीं जाती है। साल भर हो गए कहीं नहीं गई, तो उसे जाने दो मामा के यहाँ पर। एक बात मैं अगर बहू को बोलूं तो 4 बात मेरा बेटा मुझे बोलता है, तब तू ही बता क्या मैं बोलूं उसको? वही अपने बीबी के पल्लू में पीछे पीछे घूमता रहता है। तू ही बता ऐसे दूर के रिश्ते कौन निभाता है? लेकिन तेरी भाभी तेरे भैया पागल हो गए हैं, इतने दूर दूर के रिश्ते निभाने हैं इनको। हद हो गई मम्मी, इस घर के लोग तो पागल हो गए हैं। पापा ने कुछ नहीं कहा भैया को? पापा की बात तो सारी मानता है भैया। अरे ते बाबूजी, अरे वो क्या बोलेंगे, वो तो खुद ही अपनी बहू को बस चले तो सर में बिठा ले, बस गुणगान गाते रहते हैं हर वक्त बहू बहू। मैं अगर बहू के खिलाफ कुछ बोल दूं ना तो तेरे पापा जी तो मुझसे ही लड़ने लगते हैं। भला वो क्या मना करते? उन्होंने तो और कह दिया कि हाँ बेटा जाओ तुम लोग, हम यहाँ पर देख लेंगे अपने हिसाब से, आराम से जाना, घूम फिर कर आ जाना, बहू का मन चेंज हो जाएगा वहाँ सबसे मिलेगी तो। ऐसे तो तेरे बाबूजी हैं, तभी तो मैंने गुस्से में कह दिया कि अब करना घर का काम खुद ही, मेरे माथे तो एक गिलास पानी नहीं मिलने वाला, इसीलिए गए हैं चाय बनाने के लिए और नाश्ता बनाने के लिए। मैं तो यहीं बैठी रहूंगी, हिलने डुलने वाली नहीं हूँ। करना हो तो करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। अभी तो तेरे पापा की भी दिमाग शुद्ध होगी ना, जब खुद काम करना पड़ेगा तो। बहू को बड़ा लाड प्यार में भेज दिया है। हे भगवान, सच में न तो भैया को जरा सी शर्म है और न भाभी को, और बाबूजी को क्या ही बोले, पापा तो हैं ही पहले से भैया के भक्त, अब उनकी बीबी के भी हो गए हैं। अरे मम्मी आप न जाने ही नहीं देती, कुछ भी करके रोक लेती। अरे इस हालत में बताइए आप लोग को खुद से काम करना पड़ रहा है। अरे कितनी शर्म की बात है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये सब देखकर। ऐसी हालत में तो दया आ रही है आप लोगों को देखकर। क्या करूं, मैं तो कभी भी अपने सास ससुर को ऐसे छोड़कर नहीं आती। भैया ना सच में जोरू का गुलाम बन गया है। अरे बेटा कोई बिगड़ जाए तो क्या कर सकते हैं, अब सुधरने वाले थोड़ी ना है। बेटा तू मत परेशान हो, अब क्या करें, जो हमारी किस्मत में लिखा है वही होगा। सुनते हो राहुल के पापा, एक कप चाय रानी बेटा के लिए भी बना के ले आओ, रानी बेटा आई है। रहने दो मम्मी, क्यों परेशान कर रही हो आप? अरे क्या परेशान होगा बुढ़ा, खूब खुशी के मारे भेजा है ना अपनी बहू को घूमने के लिए, ऐश करने के लिए, तब भुगते। देख बेटा मुझे तो लगता है इस दुनिया में एक तू ही है जो मुझे समझ सकती है। अब देख तुझे कितना बुरा लग रहा है ना हम लोगों को इस हालत में देखकर, और एक मेरे बेटे बहू हैं, जरा सा तरस नहीं आया कि माँ बाप बेचारे क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। सही कहते हैं लोग,
जो दुख बेटी समझ सकती है माँ बाप का, वो बेटे बहू कभी नहीं समझ सकते हैं। अपने तो अपने होते हैं। हाँ मम्मी, सच कह रही हूँ, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है आप लोगों को इस हालत में देखकर। पापा, अगर चाय लेकर आ रहे हो मेरे लिए तो बिस्किट भी चॉकलेट वाली लेकर आना। अरे बेटा, तुझे आज भी बहुत पसंद है बिस्किट चॉकलेट वाली? हाँ मम्मा, मुझे तो बहुत पसंद है। राहुल की माँ, ये लो चाय। अरे ये क्या, आप 1 कप चाय लेकर आए हैं? बोला तो था रानी के लिए चाय बिस्किट लेकर आइए। अरे हाँ भाई, बना रहा था सबके लिए चाय, अपने लिए भी रानी के लिए भी, लेकिन सारी चाय तो उबल गई, बाहर निकल आई, तो बस इतनी सी बची थी तुम्हारे लिए, तो मैंने सोचा तुमको दे देता हूँ, नहीं तो अभी चिल्लाने लगोगी कि सर में दर्द हो रहा है। अरे आप बिना हद करते हैं, आपको चाय बनानी तक नहीं आती है? नहीं नहीं, मैं तो मास्टर शेफ हूँ ना, रोज चाय ही बनाता हूँ। तुम पियो ना यार, तुम्हारे लिए तो लेकर आया हूँ ना चाय। और रानी बेटा, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ पापा, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। अरे क्या ही ठीक हो पापा, वो तो मैं देख रही हूँ आप कितने ठीक हो। अरे आपने भैया और भाभी को क्यों जाने दिया? आपको तो रोकना चाहिए था। भैया तो आपकी बात भी मानते हैं और आपकी बहू भी आपकी बात मानती है, फिर भी आपने उन लोगों को जाने दिया। अब देखिए क्या हालत बना कर रखी है आप लोगों ने, न पीने के लिए चाय तक नहीं मिल रही है, ना तो खाना पीना। सुबह के अब 12 बज गए, अभी तक कुछ भी खाया पिया नहीं। आप फोन करके बुला लीजिए ना उन लोगों को, और दोबारा से कहीं मत जाने दीजिएगा भाभी को। कहीं जाना हो तो भैया को भेज दिया करिए, जरूरी है कि भाभी भी जाएं साथ में। पर बेटा, अब उसके मामा के यहाँ जन्मदिन था उसके मामा के लड़के का, तो अब बहू नहीं जाती तो अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए हमने जाने दिया। अब बहू बेचारी कहाँ जाती है, मायके तो वैसे भी कोई नहीं बुलाता, उसके माँ बाप तो है नहीं, और चाचा चाची बुलाते नहीं है कभी। अब कोई अगर मायके से मामा लोग बुला रहे हैं तो जाने क्यों ना दे उसे, बेचारी को अच्छा लगेगा मायके जाकर, सब बेटियों को अच्छा लगता है। अरे पापा, तो आप लोग भी तो परेशान हो रहे हो ना, आप लोगों के बारे में कौन सोचेगा? उनका क्या है, उनको तो अपने मौज मस्ती से ही मतलब है। आप क्या जाने पापा, मुझे इस हालत में आप लोगों को देखकर कितना बुरा लग रहा है। अरे बेटा, क्यों परेशान हो रही है, 1-2 दिन में वैसे भी आ जाएंगे वापस तेरे भैया भाभी। अभी राहुल के ऑफिस की भी छुट्टी थी, इसलिए मैंने बोला 2-4 दिन रुक कर आ जाना बहू को यहाँ पर। खैर बेटा, तू बता, तेरे ससुराल में सब बढ़िया है ना? हाँ पापा, सब ठीक ठाक ही है, अब क्या ही बढ़िया रहेगा। अच्छा बेटा, एक काम कर, तू ना जाके चाय बना लिया, अपने लिए भी और मेरे लिए भी, और तेरी चॉकलेट वाली बिस्किट भी रखी है, वो भी लेकर आ जाना, साथ में मिलकर खाएंगे आज बाप बिटिया। अब तू आ गई है तो मुझे तो काम करने देगी नहीं, तुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं काम करूंगा तो बेटा अब तू ही चाय बना ले और नाश्ता भी बना ले ना, क्योंकि तेरी माँ को अब पेट में गुड़गुड़ हो रही होगी कुछ खाने की। क्या पापा, मैं चाय नहीं पापा, मैं चाय पीकर आई हूँ घर से, मैं नहीं पीऊंगी चाय। आपको पीना है तो आप खुद ही बना लीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है चाय बनाने का। अरे बेटा, ऐसा क्यों कह रही है? अरे बना लेना चाय, मैंने भी बहुत दिनों से तेरे हाथ की चाय नहीं पी है। जब कभी आती है तो तेरी भाभी ही हमेशा बनाती है सब कुछ, तू तो कभी कुछ बनाती खिलाती नहीं है। तो बेटा एक काम करना, बना लिया चाय, मैं पी लूँगा। तो एक काम कर, नाश्ता मत बना, खाना ही बना ले सीधा, मैं भी तो देखूं मेरी बेटी कितना अच्छा खाना बनाती है। कुछ अच्छा स्पेशल बना कर ले आओ जो तुम सबसे अच्छा बनाती हो। सारा सामान रखा है किचन में? अरे नहीं 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 पापा, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही आप लोगों को देखने आई थी। मैं वापस जा रही हूँ अपने घर। वो ना अभी मुझे बच्चों को स्कूल लेने जाना है। क्या बच्चों को स्कूल लेने जाना है? लेकिन बच्चों के स्कूल की तो छुट्टी होगी अभी, दिवाली टाइम है, दिवाली टाइम में तो 5-6 दिन की छुट्टियां रहती है बच्चों की स्कूल की। वो हाँ पापा, वो तो मैं भूल गई, वो तो ट्यूशन जाते हैं ना, ट्यूशन से लेना है बच्चों को। पापा मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी बाद में जब भैया भाभी आ जाएंगे तो। अभी वैसे भी मुझे घर जाके काम करना है, खाना बनाना है, ठीक है? फिर आती हूँ मम्मी, मैं चलती हूँ। अरे बेटा, तू तो बोल रही थी कि तू रुकेगी हमारे पास, फिर ऐसे अचानक से क्यों जा रही है? बैठना बेटा। अरे नहीं मम्मी, फिर कभी आऊँगी जब भाभी आ जाएंगी, अभी मैं चलती हूँ। अरे बाप रे, ये तो मुझसे ही काम करवाने लगे थे उल्टा। इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में ठीक हूँ। अरे मेरे ससुराल में तो नौकर चाकर काम करते हैं, नहीं तो नौकर चाकर नहीं रहते तो सासू माँ करती हैं। मैं तो अपने ससुराल में काम नहीं करती तो खा के यहाँ आकर काम करूँगी। अपनी लाडली बहू को तो मायके भेज दिया है और मुझसे काम करवाने की कोशिश करें। दोबारा तो मैं आऊँगी ही नहीं जब तक भाभी नहीं आएगी तो। आपको हंसी क्यों आ रही है इतनी तेज? बेटी घर से चली गई तो आपको बड़ी हंसी आ रही है? हंस रहे हैं।
अरे तुम्हारी बेटी की हरकत देखकर हंसी आ रही है। देखा तुम्हारी बेटी कैसे दुम दबाकर भागी है घर से कि कहीं काम न करना पड़ जाए, माँ बाप को खाना बनाकर न देना पड़ जाए। अरे जो तू अपने बहू की बुराइयां करती है और बेटी की बड़ाई करती है, तू देख ले एग्जाम्पल। ऐसी है तेरी बेटी, कामचोर, एक कप चाय नहीं दे सकी अपने पापा को बनाकर, ये खाना क्या देगी हमें, क्या हमारी सेवा करेगी। बड़ी आई थी हमारा दुख समझने के लिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अपनी बेटी के लिए, शर्म नहीं आ रही? आपकी सगी बेटी है, लग तो रहा है जैसे दूसरे की बेटी के बारे में बोल रहे होंगे। बहू के लिए तो कभी कुछ बोलते नहीं हो, बेटी के लिए कैसे जबान आपकी फूट रही है आज। अरे भाई तो क्या करूं, मेरी बहू ऐसा करती भी तो नहीं है कभी। तुम्हारी बेटी को देख लो, अभी हमारे बारे में कितना चिंता कर रही थी, जरा सा काम के लिए बोल दिया कि तुरंत भाग गई यहाँ से। अच्छा है बेचारी का पास में ससुराल है तो चली गई, नहीं तो दूर होता तो क्या करती तुम्हारी बेटी। देखो शकुंतला, जो है ना हमारे बेटे बहू हैं, वही हमारी सेवा करेंगे, इसलिए तुम ना बहू को ताने देना बंद किया करो। अरे कितनी परवाह करती है हम सबकी, सबकी कितनी सेवा करती है। अरे एक दो दिन, 2-4 दिन के लिए अगर अपने खातिर चली गई कहीं घूमने फिरने कुछ भी करने, तो तुमको इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे 4-5 दिन तो मैनेज कर ही सकते हैं हम दोनों मिलकर। अपने लिए तो खाना बनाना है तो मिलजुल कर बना सकते हैं। अरे ऐसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है जो हमें अपना माँ बाप समझ कर इतनी सेवा करती है, कभी कुछ नहीं बोलती है। इतना कुछ तुम सुनाती रहती हो उसे, फिर भी कभी उल्टा जवाब नहीं देती है, फिर भी तुम अपनी बहू की बुराइयां करती हो। हमारे बेटे बहू बहुत अच्छे हैं समझी, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से रहा करो। चलो मेरे साथ किचन में साथ में मिलकर कुछ खाना पीना बनाते हैं। मुझे पता है तुम नाटक कर रही हो, कोई घुटनों में दर्द नहीं है तुम्हारे। चलिए जी, बनाती हूँ खाना आपके साथ, भूख तो मुझे भी लगी है। अरे बहू का फोन। हेलो, हाँ बहू। हेलो मम्मी जी, क्या कर रही हैं आप? तबीयत ठीक है ना आप लोगों की? खाना पीना खाया आपने, नाश्ता किया? हाँ बेटा तबीयत तो ठीक है, अभी नाश्ता पानी नहीं किया है, बस मैंने चाय पी है, तेरे बाबूजी ने तो वो भी नहीं पी है। समझा ही रहे थे खाना पीना बनाने के लिए। क्या अभी तक आपने खाना पीना नाश्ता नहीं किया? फिर तो आप लोगों ने दवाई भी नहीं खाई होगी। हाँ बेटा दवाई तो नहीं खाई। अरे मम्मी आप भी ना कितनी लापरवाह हैं। मैं ना बगल वाली सविता को बोल देती हूँ, वो आकर आप लोगों के लिए खाना और नाश्ता बना देगी, और शाम तक में हम वैसे भी वापस आ जाएंगे घर। आप लोग खाना खाकर दवाई खा लीजिएगा, मैं अभी फोन लगाती हूँ सविता को। ठीक है बेटा। देखा हमारी बहू को, कितनी समझदार है, कितना चिंता करती है, कितनी परवाह करती है, दिखावा नहीं करती। अपने मायके में होकर भी उसे हम लोगों की चिंता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, मेरी बहू सच में बहुत अच्छी है। अब मैं भी उसे नहीं परेशान किया करूँगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा ठीक है, चाय के साथ पोहे भी ले आना। हाँ हाँ लाती। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।